तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल एस्पिरिट टॉक्स में। मैं हूं आपका होस्ट साहिल। तो आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं होंडा शाइन 125 BS6 वेरिएंट वर्सेस होंडा ने जो अपनी रिसेंटली एक और नई बाइक लॉन्च की है, यानी कि होंडा लीवो 110 सीसी BS6 टॉप एंड वेरिएंट। यानी कि आज हम इस वीडियो में शाइन और लीवो दोनों के ही टॉप एंड वेरिएंट को कंपेयर करके जानने वाले हैं कि आपके लिए सही में इन दोनों में से कौन सी बाइक ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन प्रोवाइड करवा के देती है। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। तो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले यहाँ पे दोनों ही बाइक के एक्सटीरियर यानी कि लुक्स के मामले में, तो यहाँ पे होंडा शाइन जो है वो इंडियन मार्केट में कई सालों से अवेलेबल है और 125 सीसी सेगमेंट में इंडियन कस्टमर्स की मोस्ट फेवरेट 125 सीसी बाइक्स में से एक है। और दूसरी तरफ अगर हम देखने जाए होंडा लीवो के ऊपर, तो होंडा लीवो नो डाउट इंडियन मार्केट में थोड़े सालों से अवेलेबल है और इंडियन कस्टमर्स को थोड़ी बहुत पसंद भी आती है। लेकिन फिर भी अगर हम 110 सीसी का किंग मानने जाए तो वहां पे पैशन प्रो आ जाती है। यानी कि होंडा लीवो अपने सेगमेंट में बेस्ट ऑफर आपको प्रोवाइड करवा के देती है, फिर भी वो इतनी ज्यादा फेमस नहीं है कि उसे हम टॉप मोस्ट फेवरेट बाइक्स में काउंट कर सके। और अगर हम बात करें यहाँ पे दोनों ही बाइक के एक्सटीरियर लुक के बारे में, तो आप दोनों ही बाइक को देख लीजिए। होंडा हम बात करें होंडा शाइन के बारे में, तो शाइन का डिजाइन इंडियन कस्टमर का मोस्ट फेवरेट डिजाइन में से एक है और उसके लुक के बारे में मुझे कोई ज्यादा कमेंट करने की जरूरत है ही नहीं। और अगर हम दूसरी तरफ देखने जाए होंडा लीवो के ऊपर, तो उसके लुक को पहले के मुकाबले पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। आप अगर एक लुक में लीवो को देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 110 सीसी की बाइक है या तो फिर 125 सीसी की। यानी कि लीवो में आपको बेहद ही भारी भरकम और एक स्पोर्टियस लुक प्रोवाइड कर दिया जाता है। हालांकि लुक की प्रेफरेंस आपके ऊपर रहने वाली है कि आखिरकार इन दोनों में से आपको कौन सी बाइक का लुक ज्यादा पसंद आता है। आप मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे लाइटिंग सेटअप के बारे में, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोनों ही बाइक में आपको हेलोजन हेडलैम्प प्रोवाइड कर दिया जाता है। कोई भी आपको यहाँ पे एलईडी लाइट सेटअप नहीं मिलने वाला। दोनों में ही आपको अच्छी खासी जो रोशनी प्रोवाइड करवा दे, ऐसे साइड इंडिकेटर्स और टेल लाइट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अब हम चलते हैं दोनों ही बाइक के इंजन के ऊपर। तो यहाँ पे जो शाइन है वो आपको 125 सीसी इंजन प्रोवाइड करवाती है, जबकि जो लीवो है वहां पे आपको 110 सीसी का इंजन मिल जाता है। तो अगर हम बात करें शाइन के बारे में, तो वहां पे आपको SI टेक्नोलॉजी बेस्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि आपको निकाल के देता है 10.74 PS की पावर और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और अगर हम दूसरी तरफ देखने जाए होंडा लीवो में, तो वहां पे आपको इंजन तो वही मिलता है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड, लेकिन वो एक 110 सीसी का इंजन है। और जो शिबी शाइन और जो शाइन है वहां पे आपको 125 सीसी का मिलता है। तो जो इसका 110 सीसी का इंजन है वो आपको 8.79 PS की पावर और 8.13 नैनोमीटर का टॉर्क निकाल के देता है। ओवरऑल अगर हम बात करने जाए दोनों ही बाइक के इंजन के बारे में, तो मैं आपको बता दूं जो शाइन है उसका इंजन नो डाउट लीवो के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल रहता है। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो लुक्स के मामले में थोड़ी ज्यादा स्पोर्टी और स्टाइलिश आपको हो जाती है लीवो। और अगर हम बात करें लाइटिंग सेटअप, वहां पे दोनों ही बाइक इक्वल है। लेकिन जब हम बात कर लेते हैं इंजन के बारे में, तो वहां पे नो डाउट 101% शाइन ज्यादा बेटर रहती है इन कंपेयर टू होंडा लीवो, क्योंकि वहां पे आपको एक बड़ा इंजन जो प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब हम चलते हैं दोनों ही बाइक की राइडिंग क्वालिटी पे, यानी कि अगर खराब रास्ते हो तो वहां पे आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक अच्छी राइडिंग क्वालिटी प्रोवाइड करवा के देती है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें होंडा शाइन के बारे में, वहां पे आपको फ्रंट में एक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन प्रोवाइड कर दिया जाता है और रियर में आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और जो होंडा लीवो है वहां पे भी आपको यही सेम सेटअप देखने को मिलने वाला है। यानी कि एक दौर पे अगर हम देखने जाए तो दोनों ही बाइक में आपको सेम सस्पेंशन सेटअप प्रोवाइड कर दिए जाता है। पहले हम थोड़े फीचर्स के बारे में बात कर ले, उसके बाद में आपको बता दूं कि आखिर में रियल लाइफ में इन दोनों में से कौन सी बाइक की राइडिंग क्वालिटी ज्यादा बेटर रहने वाली है। तो अगर हम देखने जाए यहाँ पे दोनों ही बाइक में आपको सेफ्टी के लिए CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड कर दी जाती है। अब ये ब्रेकिंग सिस्टम वर्क किस तरीके से करती है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता ही है। और अगर हम बात करें कुछ एडवांस फीचर्स और मॉडर्न बाइक के बारे में,
तो वहां पे आप देख लीजिए, नो डाउट शाइन में आपको बड़ा इंजन मिलता है, लेकिन जो लीवो है उसका लुक बहुत ही ज्यादा क्लासी और एक स्पोर्टीएस वाला लुक लगता है। और साथ ही साथ वहां पे आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर प्रोवाइड कर दिया जाता है, यानी कि जो लीवो है वहां पे जो उसका स्पीडोमीटर है वो आपको एनालॉग प्लस डिजिटल सिस्टम में प्रोवाइड कर दिया जाता है, जबकि जो शाइन है वहां पे आपको वही पुरानी वाली टाइम का जो एनालॉग सिस्टम का स्पीडोमीटर है वही प्रोवाइड कर दिया जाता है। और जो होंडा लीवो है वहां पे आपको 4 स्पीड गियरबॉक्स मैनुअल देखने को मिल जाता है, जबकि जो शाइन है वहां पे आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। अब 5 स्पीड गियरबॉक्स का फायदा मोटा मोटी तौर पे आपको ये रहने वाला है कि अगर आप 60 से 70 या फिर हाई स्पीड में जाओगे तो वहां पे जो स्टेबिलिटी और बाइक में वाइब्रेशन आने वाले हैं वो बेहद ही कम हो जाते हैं इन कंपेयर टू 4 स्पीड गियरबॉक्स वाली बाइक। और साथ ही साथ जो 5 स्पीड वाला गियरबॉक्स है वो आपको एक अच्छी खासी माइलेज मेंटेन करने में भी काफी ज्यादा इजीली वर्क करके देता है, यानी कि दोनों ही बाइक अपने अपने तरीके से आपके लिए बेस्ट इन क्लास फीचर्स लेके आ जाती है। और दोनों ही बाइक में आपको बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग फीचर्स इंजन किल स्विच नामक एक फीचर भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि पर्सनली मुझे होंडा का यह फीचर काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये फीचर ज्यादातर आपको जो स्पोर्ट्स बाइक आती थी पहले वहीं पे देखने को मिलता था। और दोनों ही बाइक के इंजन आपको ESP टेक्नोलॉजी बेस भी मिल जाता है, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करने जाए तो दोनों ही बाइक अपनी अपनी तरीके से बेस्ट है। अब हम बात कर लेते हैं टायर साइज कि आखिर किस बाइक में कितनी साइज का आपको टायर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो जो होंडा लीवो और जो शाइन है वहां पर आपको दोनों में ही फ्रंट में 18/100 एस्पेक्ट रेशियो के 18 इंच के और रियर में वही सेम यानी कि 18/100 एस्पेक्ट रेशियो के 18 इंच के ट्यूबलेस विद एलॉय व्हील्स टायर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, यानी कि टायर साइज में दोनों ही बाइक इक्वल हो जाती है। दोनों में से कोई भी बाइक में आपको ज्यादा बेटर कह सके वैसा टायर साइज नहीं मिलता, यानी कि दोनों ही बाइक में जो टायर साइज है वो डिसेंट मिल जाता है आपको अपने अपने सेगमेंट वाइज और अपने अपने जो इंजन कैपेसिटी है उसके वाइज। और दोनों में ही साथ आपको ट्यूबलेस टायर प्लस एलॉय व्हील का ऑप्शन तो अब रेगुलरली पहले से ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रेकिंग पावर, क्योंकि आप हाई स्पीड, क्योंकि यंगस्टर की अगर हम बात करें तो ज्यादातर लोग मानते नहीं है स्लो बाइक चलाने में, इंक्लूडिंग मी। वैसे मैं आपको बता दूं सेफली राइड करना बेटर रहता है फास्ट भगाने के मुकाबले। फिर है कि अभी रेनी सीजन चल रहा है और अभी क्या प्रॉब्लम आती है बाइक्स में ज्यादातर कि आप जब भी अपनी बाइक को 50 या 60 की स्पीड पे सडन ब्रेकिंग करते हो तो बाइक स्लिप होने के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दोनों ही बाइक में फ्रंट में डिस्क ब्रेक वाले भी एक एक वेरिएंट अवेलेबल करवा दिए गए हैं। तो मैं आपको एक पर्सनली सजेशन दूं, नो मैटर आप इन दोनों में से कोई भी बाइक लीजिए और दूसरी भी कोई भी बाइक लीजिए, लेकिन वहां पे अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आपको 101% जो भी आप बाइक या फिर स्कूटर परचेस कर रहे हो उसका जो डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है उसके ऊपर जाना ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वहां पे आपको एक सेफेस्ट और बेटर ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड कर दी जाती है। यहाँ पे ब्रेक्स और टायर साइज है वहां पे भी ये दोनों ही बाइक इक्वल आ जाती है। तो अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कि आखिर इन दोनों बाइक में से आपके लिए ऑन रोड आने पे कौन सी ज्यादा बेटर रहती है। आपको एक क्लासी लुक कंटिन्यू करती हुई दिखती है, जबकि जो लीवो है वो आपको एक मॉडर्न बाइक वाली फील दे देती है, यानी कि मॉडर्न बाइक और एक्स्ट्रा फीचर्स की अगर हम बात करें जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल, जैसे कि सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर और बाकी बहुत सारे जो इसके लुक्स है और फ्यूल टैंक्स पे जो इसके गार्ड दिए हैं उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो स्टाइल के मामले में नो डाउट लीवो इन कंपेयर टू शाइन ज्यादा बेटर रहती है। लेकिन बात आ जाती है जब इंजन पावर की, तो वहां पे कोई भी और कमेंट्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शाइन में आपको दमदार इंजन प्रोवाइड कर दिया जाता है जो ग्लैमर आती है, सुपर स्प्लेंडर और यहां तक कि SP125 है उसके मुकाबले भी जो शाइन का इंजन है वो आपको ज्यादा पावर और टॉर्क निकाल के देता है। और अगर हम बात करें राइडिंग क्वालिटी, दोनों बाइक बेस्ट राइडिंग क्वालिटी आपको प्रोवाइड करवाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रेफर करता हूं लीवो छोड़ दीजिए, शाइन के ऊपर चाहिए, शाइन के ऊपर चले जाइए अगर आपके लिए राइडिंग क्वालिटी यानी कि एक अच्छी और आरामदायक राइड ज्यादा मैटर करती है तो। और अब हम बात कर लेते हैं एवरेज यानी कि माइलेज के बारे में, जो कि हर एक इंडियन कस्टमर की सबसे पहली नीड बन जाती है। तो यहाँ पे माइलेज के मामले में भाई साहब कोई ज्यादा कमेंट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ज्यादातर डिपेंड करता है आपकी राइडिंग क्वालिटी पे। लेकिन फिर भी लीवो है वहां पे छोटा इंजन है यानी कि ज्यादा माइलेज, और जो शाइन है वहां पे बड़ा इंजन है यानी कि कम माइलेज। तो शाइन आपको 50 to 55 की माइलेज आसानी से निकाल के देगी, और अगर आप उसे बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रख के चलाओगे तो वो आपको 60 तक की माइलेज भी आसानी से निकाल के दे सकती है।
और अगर हम दूसरी तरफ बात करने जाए लिवो के बारे में, तो वो आसानी से आपको 55 to 60 के बीच में माइलेज निकाल के दे देगी। फिर भी वहां पे भी वही सेम मेथड अप्लाई होकर लगता है, फिर भी वहां पे भी वही सेम ही मेथड अप्लाई होता है कि अगर आप बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बाइक को मेंटेन करके चलाओगे तो वो भी आपको अबव 60 माइलेज आसानी से निकाल के दे सकती है। अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक के टॉप एंड वेरिएंट की प्राइसेस के बारे में। हम बात करें प्राइस के मामले में तो वहां पे होंडा शाइन आपको 73,512 रुपीज में एक शोरूम दिल्ली के अकॉर्डिंग इसका टॉप एंड मॉडल मिल जाता है। और अगर हम लीवो की तरफ देखें तो वहां पे कोई परफेक्ट प्राइस तो हमें नहीं दी गई, लेकिन फिर भी वो अराउंड आपको 70,222 या 3 रुपीज के आसपास मिल जाने वाली है। ओवरऑल प्राइसिंग के मामले में देखने जाए तो वहां पे होंडा शाइन नो डाउट आपके लिए थोड़ी ज्यादा 4 या 5,000 रुपए एग्जैक्टली तो महंगी रहेगी ही रहेगी, क्योंकि एक 101% श्योरिटी वाली बात है, क्योंकि वहां पे आपको एक बड़ा इंजन भी तो प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अगर आप इन दोनों में से कोई बाइक चलाना चाहते हैं तो मैं तो आपको सबसे पहले प्रेफर करता हूं लीवो छोड़ दीजिए भाई साहब, शाइन के ऊपर चले जाइए। अगर आपको एक दमदार और ट्रस्टेड इंजन चाहिए तो दोनों ही बाइक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ ही तो आती है ना। और अगर आप एक स्टाइलिश लुक और साथ ही साथ एक थोड़ी ज्यादा एडवांस फीचर्स वाली बाइक चाहते हैं तो मैं आपको प्रेफर करता हूं कि आप लीवो के ऊपर भी एक बार जा सकते हैं। लेकिन मेरी प्रेफरेंस पे बाइक मत लीजिए, आप जाइए अपने नजदीकी शोरूम पे, वहां पे उस बाइक की टेस्ट ड्राइव लीजिए, फिर डिसाइड कीजिए कि सही में आपके लिए कौन सी ज्यादा बेटर रहती है। तो बस दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और प्लीज भाई साहब बहुत मेहनत लगती है, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।